स्टूडेंट्स, मैं जितेश मौर्य। आप पढ़े रहे एट्थ क्लास के मैथ्स। ठीक है, एट्थ क्लास के मैथ्स से सॉल्यूशन चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का सिक्स क्वेश्चन पे आए थे। देखते सिक्स क्वेश्चन। टू एडजस्ट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, हमको क्या करना है, जस्ट एंगल्स जो इक्वल होते हैं उनकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, टू एंगल्स की वैल्यू निकालना है एग्जिस्ट एंगल की। ठीक है, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, टू एंगल्स की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले लेट ईच एग्जिस्ट एंगल बी एक्स। हमने क्या मान लिए एंगल्स को, फर्स्ट एंगल को क्या मान लिए, एक्स है। ठीक है, एंगल्स को मान लिया हमने, दोनों एंगल्स को। सिंस द एग्जिस्ट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो हम इसमें प्रॉपर्टी से लगा देंगे पैरेललोग्राम की क्या होगा, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, यानी टू एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री क्या है, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, टू एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 180। अब देखो 2x है। ठीक है, 2x है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में एक्स के, तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 2x/2 इज इक्वल टू 180/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 180 के अपॉन में 2 आ जाएगा। तो 2 से 180 को डिवाइड करेंगे, कितने बार होगा, 90 बार। ठीक है, 90 2 90 जा 180। ठीक है, तो हो गया 2 9 जा 18 होता है, 2 9 जा 18 कैंसिल हो गया, जीरो के जीरो लगा दिए, 90 आ गया। हैंस ईच एग्जिस्ट एंगल इज 90। ठीक है, अब फर्स्ट एंगल निकल गया। अब सेकंड एंगल निकालने के लिए अब थ्री एंगल्स का सम लेंगे, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ ट्राइंगल की भी प्रॉपर्टी होती है, ट्राइंगल के थ्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 3x इज इक्वल टू 180 हो गया। तीनों एक्स को हमने क्या कर दी, प्लस कर दी, 3x इज इक्वल टू 180। अब यहाँ क्या करेंगे, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60। 3 6 जा 18 होता है। तो ज़ीरो की ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू निकल गया 60 डिग्री। अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखते सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, द एग्जिस्ट फिगर एच ओ पी डब्ल्यू इज पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स मेजर एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज टू फाइंड देम। ठीक है, सेवंथ वाले क्वेश्चन में बोला है कि हमको एक फिगर दिया हुआ है पैरेललोग्राम का। ठीक है, एच ओ पी डब्ल्यू। ठीक है, फिगर का नाम एच, ठीक है, एच ओ, ठीक है, फिगर बना हुआ है, देख रहे हो आप, HOPNPE। ठीक है, यहाँ पर ई लिया और क्वेश्चन में डब्ल्यू दे दिया। PW इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स मेजर एक्स वाई जेड। थ्री एंगल्स है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालना है प्रॉपर्टीज लगा के। कौन सी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लगाना है और निकालना है। देखो, हर एंगल ऑफ HOP प्लस 70 डिग्री। एंगल ऑफ HOP कहाँ दिख रहा है आपको, एंगल ऑफ HO&P ये वाला एंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ HOP, यहाँ ये एंगल की बात हो रही है, प्लस 70 डिग्री। ठीक है, प्लस 70 डिग्री कौन सा एंगल है, ये। तो ये दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, लाइनर एंगल बन गया यहाँ पर, 180 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू एंगल्स ऑफ लाइनर पेयर कितना हो गया, ये पूरा 180 डिग्री का हो गया। हमने क्या किए, HOP प्लस 70 डिग्री। ठीक है, HOP प्लस 70 डिग्री को प्लस किए तो लाइनर पेयर बन गया 180 डिग्री का। अब HOP इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री, प्लस 70 डिग्री को हटाने के लिए सब्सट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, 70 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो HOP इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू आ गया 110। ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी निकल गई, इस एंगल की 110 डिग्री निकल गया। अब एंड एंगल ऑफ E इज इक्वल टू एंगल ऑफ HOP। अब एंगल ऑफ E कहाँ गया, एंगल ऑफ E ये है। ठीक है, एंगल ऑफ E इज इक्वल टू HOP। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 110, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे
जो एच ओ पी की वैल्यू होगी वही एक्स की भी वैल्यू होगी। तो एच ओ पी की वैल्यू निकाल ले 110, तो एक्स की वैल्यू भी 110 होगी क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है। अब देख लीजिए एक्स की वैल्यू निकल गई 110। अब हमको निकालना है वाई और जेड की वैल्यू निकालना है। तो देख लो यहाँ पर एंगल ऑफ पी एच ई इज इक्वल टू एंगल ऑफ एच पी ओ। पी एच ई कहाँ पर है, एंगल ऑफ पी एच एंड ई इज इक्वल टू एंगल ऑफ एच पी ओ, एंगल ऑफ एच एंड पी एंड ओ। ठीक है, ये दिख रहा है कौन सा अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से ये ऐसा एंगल से बनेगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एंगल बनेगा। ये आला एंगल हो गया 40 डिग्री का। ठीक है, ये आला 40 डिग्री का हो गया और ये एंगल्स हो गया वाई। ठीक है, अल्टरनेट एंगल है ये। अब देखो उसके आगे वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, जब यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू भी 40 डिग्री निकल जाएगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। तो उसके बाद वाई की वैल्यू निकल गई 40 डिग्री। अब निकालना है हमको जेड की वैल्यू निकालना है। जेड की वैल्यू निकालने के लिए एंगल ऑफ ई एच ओ इज इक्वल टू एंगल ऑफ ओ। ठीक है, एंगल ऑफ ई एच ओ, एंगल ऑफ ई एच ओ इज इक्वल टू एंगल ऑफ ओ। ये एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ये क्रॉस पॉन्डिंग एंगल्स है। मतलब ये यहाँ पर एंगल ऑफ ओ बन गया और एंगल ऑफ ई यहाँ पर बन गया एंगल ऑफ, देखो ये ऐसा बनेगा, यहाँ पर एच आ गया और यहाँ पर आ गया ओ। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल होंगे, सॉरी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी है 40 डिग्री है। ठीक है, इसकी वैल्यू 40 डिग्री प्लस जेड, ये पूरे की वैल्यू निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। 40 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 70 डिग्री, याला 70 है तो ये भी 70 होगा पूरा। ठीक है, तो 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो जेड इज इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये पूरे का मान कितना निकल गया 30 डिग्री निकल गया। जो एच है इसका पूरा जो एंगल बनेगा उसका मान कितना निकल गया 30 डिग्री। हैंस एक्स इज इक्वल टू पूरे की वैल्यू निकल गई, एक्स की भी वैल्यू निकल गई, वाई की भी वैल्यू निकल गई और जेड की भी वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th वाला क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स और पैरालेलोग्राम फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, दो फिगर है हमको दिए हुए जी यू एन एस। ठीक है, फर्स्ट फिगर है जी यू एन एस और सेकंड फिगर है आर यू एन एस। पैरालेलोग्राम फाइंड एक्स वाई। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इन पैरालेलोग्राम जी यू एन एस में क्या होगा, जी एस इज इक्वल टू यू एन। ठीक है, जी एस इज इक्वल टू क्या होगा यू एन। जो याली ये जो साइड है, ठीक है, जी एस वाला जो साइड है, जी एस वाला साइड किसके बराबर होगा, यू एन के साइड के बराबर होगा। क्योंकि ये कौन से साइड्स है, अपोजिट साइड्स है। जी एस के अपोजिट साइड्स में कौन सा है, यू एन है। ठीक है, तो जी एस इज इक्वल टू यू एन। तो जी एस का मान 3x है तो यू एन का भी 3x इज इक्वल टू 18 हो गया। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई, एक्स की वैल्यू निकल गई। एक्स इज इक्वल टू 18/3, 3 6 18। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली 6 सेंटीमीटर। अब जी यू इज इक्वल टू एस एन। आप फिगर में देखिए जी यू इज इक्वल टू एस एन, ये भी अपोजिट एंगल्स है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, साइड्स है, जी यू फर्स्ट साइड हो गया और उसके जस्ट अपोजिट में एस एन साइड है। ठीक है, अपोजिट साइड्स हो गए तो इन ये भी इक्वल हो जाएंगे 3y-1। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा 3y-1 इज इक्वल टू 26 होगा। यहाँ पर -1 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे तो ये +1 से यहाँ पर ऐड कर देंगे दोनों साइड। तो +1 से -1 कैंसिल हो गया और 26 और 1 27 हो गया। ठीक है, तो 3y इज इक्वल टू 27 आ गया। अब y की वैल्यू निकल जाएगी 27/3, 3 9 जा 27 है से एक्स और y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, एक्स और y की वैल्यू निकल गई। अब दूसरा वाला दिया आर यू एन एस। में देखिए y+7 इज इक्वल टू 20। ठीक है, y+7 ये भी डायजोनल्स ऑफ बेसिस इच अदर। ठीक है, इसमें बोला है डायजोनल्स क्या होते, सेम होते। ठीक है, बिसेक्ट होते
डायगोनल तो y+7 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, y=20 - 7, y=20 - 7 13 सेंटीमीटर निकल गया। अब एंड x+y=16। अब इसके बाद और डायगोनल से ये पूरे पूरे डायगोनल से में इक्वेशन दी हुई है, x+y=16। सेम अपोजिट साइड से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं। तो ये निकल जाएगा x+y=16। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसमें से भी x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर एंड y की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए 9th वाला क्वेश्चन ऑन द फिगर बोथ RISK एंड CLUE, ठीक है, और पैरेललोग्राम्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें क्या निकालना है, सिर्फ x की वैल्यू निकालना है। देख लेते हैं x की वैल्यू ये है, ठीक है, यहाँ पर x है और सेकंड वाले फिगर सॉरी इसी का फिगर है ना, ये x यहाँ दिया हुआ है, इसके वैल्यू निकालना है हमको। देख लेते हैं इन पैरेललोग्राम रिस्क RISK, ठीक है, R के बाद I फिर S फिर K, ठीक है, ये वाला पैरेललोग्राम बन रहा है। देखो RISK ये पैरेललोग्राम बना। तो एंगल ऑफ RIS, अब एंगल ऑफ RIS कहाँ पर है, एंगल ऑफ RIS, ठीक है, ये वाला एंगल इजिकल टू एंगल ऑफ K, इजिकल टू क्या निकल जाएगा, एंगल ऑफ K। ये वाला एंगल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये 120 का है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 120 होगा। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ आर इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। अब एंगल ऑफ B+120 = 180। अब एंगल ऑफ M, ठीक है, एंगल ऑफ M+120, एंगल ऑफ M+120 = 180। हमने M कहाँ माने, ये देखो ये यहाँ पर M है, M+120 याला एंगल और ये एंगल को मिलाएंगे तो एक लाइनर एंगल बन गया, ठीक है, लाइनर एंगल बन गया यहाँ पर 180 डिग्री का। तो एंगल ऑफ M इसकी वैल्यू निकल गई, कौन से एंगल की, याले एंगल की वैल्यू निकल गई। एंगल ऑफ M = 180 - 120 = 60 डिग्री निकल गई। एंड एंगल ऑफ ECI, अब देखो ECI कहाँ पर है, EC एंड I याले एंगल, ठीक है, याला एंगल = एंगल ऑफ L, ठीक है, = कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ L। ये एंगल ऑफ L है, एंगल ऑफ L की वैल्यू दी है 70 डिग्री, ठीक है। जब इसके एंगल ऑफ L की वैल्यू 70 डिग्री है, तो एंगल ऑफ ECI, जब एंगल ऑफ L की वैल्यू 70 डिग्री है, तो एंगल ऑफ ECI, ठीक है, ECI की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री, ठीक है। L और ECI इसकी वैल्यू निकल गई। अब उसके बाद क्रॉस पेंडिंग एंगल्स है, इसलिए इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होंगे, सॉरी ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एंगल ऑफ M प्लस एंगल ऑफ N प्लस एंगल ऑफ ECI, देखो एंगल ऑफ M दिख रहा है आपको, एंगल ऑफ M प्लस एंगल ऑफ N प्लस एंगल ऑफ ECI, EC एंड I, एंगल ऑफ ECI = कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगेगा, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में ट्रायंगल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं हम। 60 प्लस, अब देखो M की वैल्यू कितनी निकाले थे हमने, एंगल ऑफ M की वैल्यू 60 डिग्री प्लस N प्लस 70 डिग्री, एंगल ऑफ ECI की वैल्यू 70 डिग्री, कहाँ से, एंगल ऑफ L से। 70 डिग्री = 180, ठीक है, 180 निकल गया, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाया हमने ट्रायंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के सम प्रॉपर्टी लगाया। तो 130 प्लस N = 180, तो N की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 130 = 50, तो x = N = 50, ठीक है। जब ये x की सॉरी N की वैल्यू कितनी निकली 50 डिग्री, तो x की भी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 50 डिग्री निकल जाएगी, ठीक है। वर्टिकल्स अपोजिट एंगल्स, ये कैसे एंगल्स है, वर्टिकल्स अपोजिट एंगल, जैसे ये दिख रहा है आपको, इसके वर्टिकल्स अपोजिट ये जितने एंगल का होगा, ये एंगल भी उतना ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच इज इट्स टू साइड्स और पैरेलल, ठीक है, हमको एक्सप्लेन करना फिगर इज ट्रेपेजियम, ठीक है,
सॉरी फिगर इज ट्रेपेजियम विच इज इट्स टू साइड्स और पैरेलल। हमको बताना है इसके टू साइड से क्या है, पैरेलल, यानी टू साइड से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखते हैं, हर एंगल ऑफ एम प्लस एंगल ऑफ एल इज इक्वल टू 100 प्लस 80 डिग्री। एंगल ऑफ एम की वैल्यू 100 है और एंगल ऑफ एल की वैल्यू 80 डिग्री है। इज इक्वल टू एंगल ऑफ कितना हो जाएगा 180। ठीक है, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इन 180 अपोजिट। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी विपरीत अपोजिट एंगल्स का सम। इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। अब एन एम एंड के एल आर पैरेलल। ठीक है, एन एम एंड के एल क्या है यहाँ पर, एन एम एंड के एल क्या है यहाँ पर, पैरेलल है। ये एन एम और के एल पैरेलल है, हैंस के एल एम एन इज ट्रेपेजियम। सो 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एम एंगल ऑफ सी इज फिगर इफ ए बी इक्वल टू डी सी। ठीक है, ए बी के बराबर में कितना है, ए बी के बराबर में डी सी है, हमको बताना है। फाइंड एम एंगल ऑफ सी इन फिगर। ठीक है, एंगल निकालना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं, हर एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 180। एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ सी का सम करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, क्योंकि ए बी के बराबर में कौन सा साइड है, डी सी है। ए बी के इक्वल में डी सी साइड है, अपोजिट साइड है। ठीक है, ए बी का अपोजिट साइड कौन सा है, डी सी है। सो एंगल ऑफ बी की वैल्यू 120 प्लस एंगल ऑफ एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ऑफ एम एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इसका मान निकल गया 60 डिग्री। इसी का मान निकालना था हमको, एंगल ऑफ सी की वैल्यू निकालना था।